सभी साथियों को सिराजदर का नमस्कार। साथियों, आज हम पुनः एनआई एक्ट यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, इस सीरीज का ये भाग 2 है। इससे पहले कल यानी 2 मार्च को मैं इस सीरीज का पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। साथियों, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उसे पुनः देखिए। आज मैं प्रकरण में लिखित अधिनियम यानी एनआई एक्ट जो है के संबंध में ये दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और साथियों, इसमें हम उन परिस्थितियों का वर्णन करेंगे जिन परिस्थितियों की वजह से चेक का डिसऑनर होता है और कौन सी परिस्थितियां हैं जब चेक का डिसऑनर हो जाने पर वो चेक न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी अथवा नहीं प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए साथियों, चलते हैं वो कौन सी परिस्थितियां हैं। परिस्थिति नंबर 1, मान लीजिए किसी गाड़ी को आपको क्रय करना है, खरीदना है, तो कुछ पैसा एडवांस में उस गाड़ी जो बिक्री वाली कंपनी है उसको आपने जमा करना होता है। और जब आप कुछ पैसा वहाँ जमा कर देते हैं तो साथियों बाकी शेष के लिए चेक जारी करता है। तो मान लीजिए कि गाड़ी 12 महीने का आपने 1 साल का लिया, तो आपने कुछ डाउन पेमेंट का जमा कर दिया और मान लीजिए आपने 8-10 चेक जारी कर दिया एडवांस में। तो जब ऐसी चेकें जो गाड़ी को क्रय करने में एडवांस में दी गई हों, अगर वो बैंक में डिसऑनर हो जाती हैं तो उनके संबंध में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जा सकेगा। यानी ये चीज कोई जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब दूसरी बात यह कि 138 का अपराध गठित करने के लिए जब 15 दिनों के अंदर नोटिस जारी करना अनिवार्य होता है और 15 दिन के अंदर नोटिस अगर जारी नहीं की गई है तो आपका मुकदमा धारा 138 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और ना ही वो मेंटेनेबल होगा, ना ही वो पोषणीय होगा। कोई भी व्यक्ति जो है जो उसके पक्ष में चेक जारी किया गया है, 2 स्थितियों में उसका अधिकारी होता है। जब चेक जारी हो उस स्थिति को, और जब जिस स्थिति को चेक का भुगतान होना हो उस स्थिति को। दोनों स्थितियों में जो है भुगतान पाने का चेक बेयर आदमी अधिकारी होता है, यानी चेक पाने वाला अधिकारी होता है। एक स्थिति और देखें, जब चेक खाते में अपर्याप्त धनराशि हो, कम धनराशि हो, तभी चेक जब डिसऑनर हो, चेक जब अनादृत हो, तभी उस स्थिति में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा न्यायालय में आप करते हैं और न्यायालय उस पर संज्ञान ले सकता है। 5वीं स्थिति इस प्रकार है कि जब कोई चेक जारी किया गया और चेक जो है बैंक में लगाया गया और बैंक उस पर अपना पृष्ठांकन करेगा, बैंक अपनी बैंक पर्ची देगा। अगर ऐसी पर्ची नहीं है बैंक के द्वारा जारी की गई अनादर की, डिसऑनर की, तब भी जो है आप मुकदमा जो है 138 के तहत मेंटेनेबल नहीं होगा। धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा न्यायालय में परिवाद होता है, कंप्लेंट होता है। साथियों, अगली बात यह है कि एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत अपराध तभी होगा जब चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खाते में पर्याप्त मात्रा में पैसा ना हो जिससे चेक का भुगतान हो जाए। लेकिन अगर किसी अन्य कारण से चेक को डिसऑनर किया गया, यानी डेट गलत है, सिग्नेचर नहीं मिल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, तो वो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत नहीं आएगा। साथियों, दूसरी बात है कि जहां पर एक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माने का और कारावास का दंड
दिया है वहाँ पर वो गलत हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया है कि एक्ट से प्रोवाइड अधिक आप जुर्माना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा चेक डिसऑनर हो जाने के बाद कोई भी मुकदमा 138 नए एक्ट के तहत ही दायर किया जाएगा। सिविल सूट दायर नहीं किया जाएगा, यानी दीवानी वाद दायर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी ने चेक जारी किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक जारी किया, लेकिन अगर उसमें तीसरा पक्षकार भी है कोई और उसके आधार पर भी 138 का मुकदमा लाया गया है, तब भी वो खारिज नहीं किया जाएगा। न्यायालय पर्याप्त अवसर देकर उसको सुनवाई करेगा। चेक जारी होने के बाद में खाते में पर्याप्त धनराशि थी या नहीं थी, इन सारी बातों को सिद्ध करने का भार जो है अभियुक्त का होता है। अभियुक्त जो है यानी जो चेक जारी करने वाला है वही अभियुक्त है। उसको ये बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि जो है खाते में हमारे पर्याप्त पैसा था, गलती नहीं थी, ये सब उसी को साबित करना है। सारा भार उसी के ऊपर होता है। जब चेक डिसऑनर हो जाए और 15 दिनों के अंदर नोटिस जारी हो जाए तो उसके बाद जो है 30 दिन का समय होता है जब आप न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद भी लिमिटेशन का फायदा आपको मिलेगा यदि आप साबित कर दें कि नहीं ऐसी परिस्थितियां थी कि 30 दिनों के अंदर जो है मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था 138 नए एक्ट के तहत, तब आप दायर कर सकते हैं और इसे किसी भी प्राइमरी स्टेज पे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा हमारा जो है अशोक कुमार बनाम कैलाश चंद्र के मुकदमे में राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। जब कभी एक कोई चेक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा जारी किया जाता है तो क्या 138 नए एक्ट के तहत मुकदमा किया जा सकता है? हाँ, जब कोई चेक किसी जमीन या किसी भूखंड या मकान के मालिक द्वारा जो है साथियों दायर दिया जाता है तो पावर अटॉर्नी धारक के द्वारा चेक जारी किया जाएगा तो भी मान्य होता है। और उसके डिसऑनर हो जाने के बाद में साथियों उसके विरुद्ध भी धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा न्यायालय में लाया जा सकेगा। मुकदमा हमेशा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ होगा, अगर महानगर है तो महानगर मजिस्ट्रेट के यहाँ होगा। कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता की सहायता से अपना मुकदमा दायर कर सकता है, चेक खारिजी का मुकदमा दायर कर सकता है जो कि चेक खारिज हो गया है बैंक द्वारा अपर्याप्त धनराशि के कारण। अगर कोई चेक खारिज हो गया है, न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है, न्यायालय ने उसे डिसऑनर कर दिया है और समय से पहले दाखिल कर दिया गया न्यायालय में, तो क्या परिणाम होंगे? तो निश्चित तौर से व्यवस्था दी गई है हमारे एनआई एक्ट 1881 में कि कोई भी न्यायालय समय से पहले दाखिल किए गए एनआई एक्ट संबंधी मुकदमे को सुनवाई के लिए नहीं लेगा, सुनवाई नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसका आदेश दोषपूर्ण है और अपेक्स कोर्ट और ऊंची कोर्ट, बड़ी कोर्ट, सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय उसे खारिज कर देगा और ऐसा संज्ञान जो है हर हाल में निरस्त होने योग्य है। कोई भी व्यक्ति मुकदमा कौन दायर करेगा? जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है, अगर चेक डिसऑनर हो गया तो मुकदमा वो दायर कर सकता है। अगर वो व्यक्ति दायर करने में सक्षम नहीं किसी वजह से, तो मान लीजिए किसी कंपनी ने चेक जारी किया, कंपनी का चेक डिसऑनर हो गया, तो कौन उसे दाखिल कर सकता है? कंपनी ने जिसके पक्ष में चेक जारी दिया है वो व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा कर सकता है 138 एनआई एक्ट के तहत। और वो व्यक्ति चाहे
जिसके पक्ष में दायर किया गया है, तो कंपनी जो है अपने प्रोप्राइटर के द्वारा भी मुकदमा दाखिल करवा सकती है, जब चेक कंपनी के पक्ष में जारी किया हुआ है और चेक डिसऑनर हो गया हो तब। पक्षों की अनुपस्थिति, जब मुकदमा 138 एक्ट के तहत दायर हो गया तो जनरली दोनों पक्ष रहते हैं। पहले पक्ष एक पक्ष रहता है जो दायर करने रहता है, कंप्लेनेंट रहता है, बाद में अभियुक्त भी हाजिर होता है, अपनी बेल कराता है। लेकिन किसी वजह से अगर वादी मुकदमा नहीं है और मुकदमा खारिज कर दिया गया, तो इसमें ऐसी व्यवस्था कि जब है कि उच्च न्यायालय ने, उस्मानी सर्वोच्च न्यायालय में व्यवस्था दिया है कि जहाँ तक हो सके कई मौके वादी मुकदमा को दिए जाने चाहिए और जहाँ तक हो सके न्यायालय को देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट में पहुँचने में पीड़ित पक्ष को देर लग गई हो, वादी मुकदमा को देर लग गई हो, और शहर में जाम की स्थिति रही हो, शहर में व्यस्तता की स्थिति रही हो, या कोई अन्य 144 के कोई जो है मामला रहा हो, धारा 44 लगी रही हो, 144 लगी रही हो, तो इस तरीके से जो हो सकता है कि समय से परिवादी न्यायालय न पहुंच पाए। तो साथियों, आज मैंने उन कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जिनकी वजह से मुकदमा 138 एक्ट के तहत किया जाएगा और क्या प्रभाव होगा। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारे बिंदु पसंद आएंगे, ये वीडियो पसंद आएगा। साथियों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक करें, कमेंट करें। आपके सुझावों को भी साथियों स्वागत रहेगा। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। आप सभी साथियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है साथियों। और अभी तक जो लोग सोशल मीडिया के साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। आगे भी अनेक विषयों पर हम वीडियो डालते रहेंगे। फिलहाल वीडियो बनाने का मकसद आपको कानून की जानकारी देना है, जानकारी ही बचाव है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जय हो।